बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। ताकतवर हलकों की अहम शख्सियत लाहौर हाई कोर्ट पहुँची थी और पंजाब हुकूमत ने, आप जानते हैं कि बड़ा अहम काम किया था और पंजाब हुकूमत ने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी और ओहदे से हटाया था। उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था लाहौर हाई कोर्ट से और जो लिफाफा साफ़ी हैं वो ये ख़बरें दे रहे थे कि क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे, लाहौर हाई कोर्ट उसी वक्त नोटिफिकेशन मुअत्तल कर देगी और उनको दोबारा बहाल कर देगी। और ये उम्मीद थी और लाहौर हाई कोर्ट से कैसे उम्मीद टूटी है और अब नज़र ये आ रहा है कि इंशाअल्लाह काम आइन और कानून के मुताबिक होगा। दूसरी तरफ जो CCPO लाहौर का मामला है, आज CCPO लाहौर की वज़ीर आला पंजाब के साथ एक मुलाकात हुई है और वज़ीर आला पंजाब उनको थपकी दे रहे हैं और उस पर बड़ी तकलीफ़ है शरीफ माफिया को और उनको तकलीफ़ पहुंचाने के लिए ये किया गया है और ये बड़ी अहम एक मैं समझता हूँ कि एक पेशरफ्त है। और जो उनकी तरफ से इनकार किया गया CCPO लाहौर से ओहदा छोड़ने का और वफाकी हुकूमत का जो नोटिफिकेशन है या ऑर्डर है उसको मानने से इनकार कर दिया CCPO लाहौर। ग़ुलाम महमूद डोगर ने, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एहसन इकबाल नारोवाल स्पोर्ट्स जो कम्प्लेक्स केस था उससे आज बरी कर दिए गए हैं अतर मिनल्ला साहब की तरफ से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज लाहौर में वकला कन्वेंशन था, इंतहाई कामयाब वकला कन्वेंशन था। हज़ारों की तादाद में वकला मौजूद थे और वकला का किसी भी जगह पे इतनी बड़ी तादाद में वो कभी नहीं इकट्ठे होते और जो हमने देखा है बड़े बड़े लोग आते हैं तो वो एक छोटे छोटे जो हाल हैं, हम बिलावल जरदारी आया, अगर TLP के कोई रहनुमा आ गए या हमेशा से शरीफ ख़ानदान जाता रहा है तो वो जो छोटे छोटे बार रूम्स हैं या जो मुख्तलिफ़ तरह के सेंटर्स बने हुए हैं उसमें हमेशा प्रोग्राम होते थे खुले सड़क पे और इतना बड़ा एरिया है वहाँ पर हज़ारों की तादाद में वकला का इकट्ठा होना। और मैंने देखा है कि मुस्लिम लीग नून के चंद वकला वो जो पीछे कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं उसकी तस्वीरें और वीडियोस वायरल कर रहे हैं। उनसे कोई पूछे कि आज तक आपने 100 से ज़ायद कोई वकील इकट्ठा किया है और यहाँ पे हज़ारों वकील थे। अब उनकी मोहब्बत है, वो कुर्सियों पे पीछे जो कुर्सियाँ एंड तक लगी हुई थी, इतना लंबा रोड है तो वो हर किसी की कोशिश होती है कि वो आगे आगे जाए और अपना जो उनका लीडर है इमरान खान उसको करीब से देखें तो वो फिर आगे रश होता है और पीछे फिर डेफिनेटली जो वकला हैं वो नहीं बैठे थे और क्योंकि थोड़ी देर का खिताब था इमरान खान का तो वो सारे लोग आगे खड़े होकर सुन रहे थे। और फिर भी जो अगर आप कहें कि तीसरा हिस्सा वो तो आवाम खड़ी थी और चंद एक को 10-20 कुर्सियाँ पीछे खाली पड़ी थी और उस पर ये वावेला मचाते हैं। इमरान खान ने, वकला ने इमरान खान के होते हुए एक करारदाद मंजूर की है और वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो खिलाफ वर्जी की गई है शहबाज शरीफ की, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सुओ मोटो का मुतालबा किया है वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल ने। और पाकिस्तान की जो वकला की क़यादत है उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से ये मुतालबा किया है कि शहबाज शरीफ के इन गैर कानूनी इक़दामात पर आप अज़ खुद नोटिस लें कि वो किस तरीके से अपने हलफ के साथ गद्दारी करे और हलफ जो उसने उठाया हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी करे और साथ उनकी तरफ से जो आइन और कानून की पामाली की गई है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। ये बेसिकली मुतालबा किया गया है और अब देखना यह है कि इस पर जो चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल साहब वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं। साथ इमरान खान ने 24 सितंबर से तहरीक भी शुरू करने का ऐलान किया है कि वो 24 सितंबर से हुकूमत को घर भेजने की जो तहरीक है वो शुरू करने जा रहे हैं। उसके हवाले से भी जो जो तफसीलात होंगी, पहले तो मैं आपको बता दूं एहसन इकबाल का केस, क्योंकि ये डिटेल आज इसके ऊपर समात हुई है और एहसन इकबाल के हवाले से जो अतर मिनल्ला साहब ने सवालात उठाए हैं, बेसिकली वो वफाकी वज़ीर थे और वफाकी वज़ीर डायरेक्ट किसी भी सूबे में जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और वो अपने हलके में करना चाहे, अब अगर कोई सूबाई वज़ीर है और वो अपने हलके के लोगों को इस वजह से वहाँ पर कोई चीज़ बनवाने का कहे कि वो अब क्योंकि उसको पता है उसके वोटर्स हैं, तो ये गैर कानूनी अमल है कि वफाक की 18वीं तरमीम के बाद वफाक का कोई भी डायरेक्ट सूबे के अंदर नहीं आप कोई भी प्रोजेक्ट ला सकते और फिर वो भी अपने हलके में अपने वोटर्स के लिए। मकसद ये है कि आप अगले इलेक्शन के लिए उनको ख़रीद रहे हैं। आप क्या करते हैं, आप अपने वहाँ के जो मकामी MPs हैं उनके ज़रिए आप वहाँ पर काम कर सकते हैं
लेकिन एक वफाकी वज़ीर का डायरेक्ट काम करना ये गैर कानूनी अमल है। और फिर उसमें हड़प हुई, अरबों रुपए का वो प्रोजेक्ट था। आज भी अगर अतर मिनल्ला साहब तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ देखें कि वहाँ ग्राउंड पे आपको वो एक ऐसी इमारत नज़र आती है, खस्ता हाल इमारत, एक खौफनाक, और पैसे उसके ऊपर 1 अरब रुपए से ज़ायद लग गए, और फिर अदालतें कहें कि नैब ने ये गलत काम किया है। मैं कहता हूँ नैब से आपको 100 इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन क्यों हमारी अदालतों की तरफ से एक स्टेटमेंट भी ऐसी नहीं आती कि इन सियासतदानों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस करप्शन ने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया है, हम बैरून मुल्क से कर्जे ले लेके खुद हड़प कर गए हैं, चोरी के ज़रिए उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। मनी लॉन्ड्रिंग को, करप्शन को, अवाम के पैसे को लूटना, ना कोई अदालत ना कोई जज इसके ऊपर रिमार्क्स देता है। और ये कहाँ गए फिर पैसे जो हमारे मुल्क में अरबों डॉलर के मकरूज़ हैं, वो पैसा गया क्या? अवाम पे तो नहीं लगा। ना कोई सेहत की सहूलियात हैं, ना एजुकेशन की सहूलियात हैं, ना कोई ट्रांसपोर्ट की सहूलियात है, फिर वो पैसा गया कहाँ है? और उस पैसे के ऊपर मैं हैरान होता हूँ। आज अतर मिनल्ला साहब ने क्योंकि उनको ब्री किया है और उसमें एक उनकी तरफ से जुमला कहा गया है, और वो जुमला ये है कि मार्शल लॉ ने और नैब ने नुकसान पहुंचाया है मुल्क को। मैं कहता हूं कि मार्शल लॉ ने वाकई मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, नैब ने भी मुल्क को नुकसान पहुंचाया होगा, लेकिन हजूर साथ जो सबसे बड़ा मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले ये करप्ट सियासतदान हैं, ये जरदारी और शरीफ माफिया है। एक जुमला तो फरमा देना कि इन लोगों ने, जिन्होंने करप्शन की है, नाम तो नहीं लेना, लेकिन जिन्होंने मुल्क में करप्शन की है, जिन्होंने मुल्क को लूटा है, क्यों उसको इतनी फैसिलिटेशन दी जा रही है? और इमरान खान जो ये बात करते हैं कि मैं जब ताकतवर तबकात से ये कहता था कि ये माफिया जो है, जो करप्शन करने वाले, इन्होंने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है, जाली अकाउंट्स में इन्होंने पैसे रखे हैं, तो उस पर वो कहते थे कि ये वो करप्शन को तो कोई जुर्म ही नहीं समझते, कोई गुनाह ही नहीं समझते, कोई गलत काम ही नहीं समझते। और मैं बज़ाते ख़ुद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कानून के तालिब इल्म होने के नाते कि हमारी अदालतें भी अब इस नतीजे पर पहुंच गई हैं कि करप्शन कोई बड़ा जुर्म नहीं है। जैसे नैब का कानून ख़त्म हुआ है और पूरा हमारा जो अदालती निज़ाम है वो आंखें बंद करके बैठा है, एक चोर ने अपनी चोरी का कानून ख़ुद ख़त्म कर दिया है, कोई पूछने वाला नहीं है। और इसी तरह से अब मरीम नवाज़ के केस को देख लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का जो समात है, और आज आप देख लें अतर मिनल्ला साहब ने जो एहसन इकबाल को बरी किया है नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कम्प्लेक्स केस में, एक जुमला ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता जिसमें सियासतदानों की करप्शन पर बात की गई हो, जिन्होंने हमारे मुल्क को लूट खाया है। इदारों में जो माजी में ताकतवर लोग थे उन्होंने भी मुल्क लूटा, जजेस भी ब्रीफ केस लेते रहे, सारी चीज़ें, लेकिन शरीफ और जरदारी माफिया ने भी तो मुल्क बर्बाद किया है। एक जुमला तो कह दिया जाए, नहीं कहा जाता। और इस वजह से जो करप्शन के ख़िलाफ़ काम करने वाले इदारे हैं, फिर वो भी इसी वजह से डिसार्ट होते हैं, और अब तो वो काम वैसे नहीं करेंगे। उनको पता है अगर एक भी केस हुआ और उसमें इन्होंने अच्छे वकील करके और मैनेज करके चीज़ों को रिलीफ ले लिया, तो फिर तो इन्हीं के ख़िलाफ़ केस होगा और इन्हीं को पकड़ा जाएगा। इस वजह से अब कोई भी ऐसे मामलात में नहीं पड़ेगा। बाकी जो केस की डिटेल है वो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो उसमें हम टाइम नहीं लगाते। और CCPO लाहौर के तबादले के हवाले से आज परवेज़ इलाही के साथ मुलाकात हुई है ग़ुलाम महमूद डोगर की। ग़ुलाम महमूद डोगर पहले भी PTI के दौर में CCPO लाहौर रहे हैं और बड़े पैमाने पर उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, स्पेशली भिखारियों के ख़िलाफ़ और कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ उनकी कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन हैं। आज उनकी परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई और एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो परवेज़ इलाही को मिल रहे हैं, और परवेज़ इलाही बतौर वज़ीर आला, बतौर चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस उनको थपकी दे रहे हैं और उस पर बड़ी तकलीफ़ है। और वो कहते हैं जी कि वफाक की बात नहीं मान रहे हैं। तो मैं उनसे सवाल करूंगा कि जब वफाक किस वजह से किसी अफसर को हटा दे या सूबों के मामलात में मुदाखलत करे कि उसने 2 उनके जो रहनुमा हैं उस जमात के, उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज किया है कानून और आइन के मुताबिक, और उस बुनियाद पर अगर आप किसी को ओहदे से हटा दें, क्या वो दुरुस्त है? आपको पंजाब की तो नज़र आती है जो पिछले 4 साल मुराद अली शाह करता रहा है, उस पर तो आपने एक ट्वीट नहीं किया, एक जुमला नहीं बोला, और आज आपको आइन और कानून और 18वीं तरमीम और वफाक और सूबे और ये नज़र आ रहा है। तो फिर ऐसे ही होगा, जब आप सूबों में मुदाखलत करेंगे तो चीज़ें फिर ऐसे ही चलेंगी और चलनी भी ऐसी चाहिए, क्योंकि फिर कोई भी अफसर फिर पंजाब हुकूमत तो काम ना करवाए, फिर इन्होंने ही वफाक ने बैठ के मामलात चलाने हैं। तैर अशरफी को ओहदे से हटाया गया। आप जानते हैं कि तैर अशरफी को समझा जाता है कि वो हमारे जो ताकतवर हलके हैं उनकी अहम शख्सियत हैं, और उनका जो किरदार है वो सबके सामने है। इमरान खान के दौर में जो मुझे अगर किसी पे इख्तलाफ था
कि जब ओहदे दिए जा रहे थे तो उसमें सबसे बड़ा इख्तलाफ था, या मुझे एक दिली तकलीफ़ थी कि ताहिर अशरफी को काहे का ओहदा दिया गया है, किस चीज़ में उसको ये ओहदे दिए जा रहे हैं। और सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ पर भी वो साथ साथ होते हैं। तो चूँकि वो सऊदी अरब के बतौर एजेंट काम करते हैं और फिर पाकिस्तान में भी उनको एक इस्तेमाल किया जाता है और उसको मजहबी रहनुमा के तौर पर, अल्लाह की शान है। बहरहाल क्योंकि हमारा एक निज़ाम है उसमें चलता है, तो नोटिफिकेशन किया गया, उनको ओहदे से हटाया गया। पंजाब का जो चेयरमैन था उलमा बोर्ड का, उस ओहदे से हटाया गया और उसकी जगह इंतहाई काबिल आदमी, और वो बंदा जो इस ओहदे के काबिल है, साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के भी हेड हैं, उनको चेयरमैन बनाया गया उलमा बोर्ड का। और उनकी पिछले दिनों इमरान खान से मुलाकात भी हुई और वो उनका हमेशा राना सनाउल्लाह और इस माफिया के ख़िलाफ़ एक दबंग जो एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमेशा कौम के सामने रखते हैं। उनको चेयरमैन उलमा बोर्ड बनाया गया। उसके ख़िलाफ़ ताहिर अशरफी चले गए लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत हुई। ताहिर अशरफी के वकील ने अदालत से कहा, लाहौर हाई कोर्ट से कहा कि जनाब ये बड़ा गैर कानूनी काम हो गया, महकमा औक़ाफ़ के पास इख्तियार नहीं है। और मार्च 2022 में 3 साल के लिए एक्सटेंशन मिली थी ताहिर अशरफी को इस ओहदे पर, कैसे उसको ओहदे से हटा दिया गया और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया, कानून के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। बराए मेहरबानी उनको ओहदे पर बहाल किया जाए। अदालत ने कहा ठीक है, पंजाब हुकूमत और महकमा औक़ाफ़ और बाकी जो हैं इसमें जो फ़रीक़ैन हैं उनसे जवाब मांग लेते हैं, उनसे बात पूछ लेते हैं कि क्या हुआ। उस पर वकला का ये कहना था जनाब जवाब बाद में लीजिएगा, पहले आप इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दें, ये नोटिफिकेशन मुअत्तल हो ताकि ताहिर अशरफी बहाल हो जाए, और बाकी फिर वो जवाब 1 माह बाद दें, 6 माह चलते रहे केस, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और फौरी रिलीफ़ देने का जो मामला था उसको मुस्तरद करते हुए अदालत ने नोटिस जारी कर दिए, फ़रीक़ैन को जवाब तलब किया है। इनको लगता था कि ये आज ही नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाएंगे और ताहिर अशरफी दोबारा बहाल हो जाएगा, ऐसा ना हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया है। हुक्म इम्तनाई की जो इंटरम स्टे की एप्लीकेशन थी उसको आज मुस्तरद किया है और अदालत ने नोटिस जारी किया है। ये इनको इंशाअल्लाह जो भी आइन और कानून के ख़िलाफ़ करेगा काम और जो भी नाअहल होगा किसी ओहदे का, वो इंशाअल्लाह इन ओहदों पर नहीं बैठेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।